मेरे दादू साहब बलवंत सिंह जी के मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। उन्होंने जयपुर के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी साहब जो इंडियन आर्मी 10 पैरा ने जो सर्जिकल स्टाइल 1971 में की थी, उस समय भारत सरकार का एक ये सोच थी कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे सिंध भी पाकिस्तान से अलग किया जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रगीत में जो है वो एक गीत, जब राष्ट्रगीत गाया जाता है उसमें सीधी एक कड़ी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तो उसमें सिंध के बिना हिंद का राष्ट्रगीत की कड़ी टूटी हुई थी। तो उस समय मैं सोचा होगा कि भाई सिंध को वापस हिंद के साथ मिला दिया जाए, ताकि सिंध जो आज पाकिस्तान के अंदर है वो हिंद के राष्ट्रगीत का ही एक हिस्सा है। जिस समय विभाजन हुआ होगा उस समय सिंध उस तरफ चला गया होगा, तो सिंध को वापस हिंद के साथ मिलाने के लिए एक ऑपरेशन हुआ। उसमें महाराजा भवानी सिंह साहब की पहले से कई बार मिलना जुलना हुआ होगा, वो उनके बाबत में जानते होंगे। तो जब सरूपा का तला से ऑपरेशन करने की शुरुआत की तो वहाँ गाड़ियाँ 4 किलोमीटर के बाद में वहाँ रुकनी चालू हुई। तो महाराजा साहब को याद आया भाई इसमें अपन बलवंत सिंह जो है उनको वहाँ की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी, उनका सहयोग लिया जाए। तो यहाँ पधारे और एक विकी लिंक में अभी आप वीडियो भी चल रहा होगा, आप अगर देखेंगे तो एक BL बावा करके उसके अंदर कोई आर्मी के अधिकारी साथ में थे, उन्होंने अपना जिक्र किया है कि उस लड़ाई में वो भी साथ में थे। हेम सिंह जी शेखावत करके बीकानेर में रहते हैं, वो भी साथ में थे। तो उन लोगों ने बाखासर महाराजा साहब पधारे तो और भी अधिकारी उनके साथ होंगे। तो महाराज साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा भाई हुक्म, मैं आपके लिए सिर भी हाजिर है। ये BL बावा ने अपने इंटरव्यू में कहा है, उनको इस चीज़ की जानकारी। वो कहते हैं स्टर्लिंग 4 घोड़े बांधे हुए थे और हम आए और उन्होंने कहा कि चलो मैं मेरा घोड़े पे सवारी होकर आपके साथ चलता हूँ। तो वो यहाँ से जो घोड़े का एक दृश्य मूर्ति हमने बनाई है, उसका मुंह का दृश्य सीधा सरूपा के तले की तरफ है और वो हाथ से एक इशारा के रूप में कहते हैं चलो मैं मेरे घोड़े पे सवारी होके आपके साथ चलता हूँ। और फिर वो उनके फौज के साथ गए। उनके साथ बलवंत सिंह के साथी भी काफ़ी होंगे। जो हमारे तो ये उस समय जन्म हुआ था 71 में, उस समय की बात है। धीरे धीरे इन चीज़ों की हमें जानकारी इतनी नहीं थी। उस समय उनको जो मान सम्मान मिलना नहीं मिलना समय की बात है। हमें ऐसा लगा कि आने वाली पीढ़ी को वो कैसे थे क्या थे, तो उनकी याद में कुछ हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हम फ़र्ज़ अदा करें। तो उसके तहत हमने उनकी एक मूर्ति, जो भारत के मूर्तिकार बेस्ट श्री पद्म श्री हरिद्वार के अंदर परिंदा जी है, जिन्होंने अपना संसद के आगे जो मूर्तियाँ लगाई हुई है, वो उन्हीं परिंदा जी ने मूर्तियाँ बनाई हुई है। दुर्गादास जी राठौड़ की जो पहाड़ी पे जोधपुर में मसूरिया पे लगी हुई वही परिंदा जी है। पृथ्वीराज चौहान की भी मूर्ति उन्होंने बनाई। वीर सोनगरा वीरमदेव जी की जो जालोर में मूर्ति है वो भी उन्होंने बनाई। तो ये जो जसवंत सिंह साहब उस समय में इस मूर्तिकार के बहुत बड़े अनुभवी थे। उनके मैं म्यूजियम में गया तो उनके कई बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो और इनाम लेते हुए फ़ोटो देखे। मैंने लगा ऐसा मूर्तिकार इतने बड़े होंगे जब इन लोगों के साथ इनका फ़ोटो है। जसवंत सिंह साहब के पास फ़ोटो, राजनाथ सिंह साहब के साथ फ़ोटो, वसुंधरा जी के साथ फ़ोटो, और उनके म्यूज़ियम में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ लगी हुई है। आप वहाँ कभी जाओ हरिद्वार अगर तीर्थ करने, तो उनका म्यूज़ियम देखने लायक है। अगर किसी को मूर्ति बनानी हो तो ऐसा मूर्तिकार मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इस मूर्ति बनाने के लिए 5 साल तक घूमा, ये मूर्ति मुझे किससे बनवानी चाहिए जिनका चेहरा हूबहू मिला सके। पहले ये मिट्टी का कच्चा काम होता है, उसके बाद ये फाइबर का फरमा बनता है, उसके बाद अष्ट धातु में उसकी ढलाई होती है। तो ये जो मैंने घोड़े पे मूर्ति बनाई ये पूरी अष्ट धातु की है, जो सदियों सदियों तक जब सृष्टि रहती है तब को वो अष्ट धातु रहता है, ऐसा विज्ञान कहती है। तो उनकी याद में मैंने वो बाखासर के 15 साल सरपंच पे ही रहे, जनता के जनप्रतिनिधि रहे। वो जो उनका वैसे वो कोई स्कूल या पढ़ाई का ज्ञान नहीं था। कहते हैं कि कोठे का ज्ञान होता है वो पढ़ाई की किताबी ज्ञान से काफ़ी बड़ा होता है। कोठा सूझ जो होती है, तो उनमें एक
उनको कोई एक उनका एक निर्णय रहता था कि कोई भी काम करना तो उसमें कभी पीछे नहीं हटना। अगर कोई आदमी सोचता है कि मुझे ये पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो महाराजा साहब ने कहा सिंध पे कब्जा करना है, तो उन्होंने कहा चलो साथ में, और एक ही रात में छाछड़ों तक पहुंच गए। वहाँ के सोडा सरदारों ने, दूसरों ने, सबने सहयोग दिया, लेकिन मेन रास्ता यहाँ से दिखाने वाले वो थे। वो मैं कल एक इंडियन आर्मी का 10 पैरा का कार्यक्रम था, वो छाछड़ों डे मनाते हैं, तो हमें भी लेटर आता है, वो हमें भूलती नहीं है हिंदुस्तान की फौज, तो हमें भी लेटर दिया था। तो मैं कल उस कार्यक्रम में मैं गया था, तो वहाँ कई रिटायर्ड अधिकारी मिले कि साहब उस समय हमने ये किया वो किया, इस हिसाब से हम आए, ऐसे मिले जुले, ये सब चीज़ें अंदर की उनसे हमने सुनी। और उनकी याद में एक चौराहे पे जो बाखासर का स्टेशन, बाखासर से मावसरी, जो वर्तमान में एक BRO का रोड बना,